आज की खबर में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए बढ़ते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरों की ओर। अहमदाबाद प्लेन क्रैश से ठीक पहले दोनों पायलट के बीच क्या हुई बात, जांच रिपोर्ट में हुआ खुलासा। आपको बता दें कि यह हादसा तब हुआ जब अहमदाबाद एयरपोर्ट से टेक ऑफ के कुछ मिनट बाद ही बोइंग 787-8 ड्रीम लाइन विमान बीजे मेडिकल कॉलेज के छात्रावास परिसर पर धड़ाम से गिर पड़ा। बिहार में हर परिवार को मिलेगी 100 यूनिट मुफ्त बिजली। चुनाव से पहले बड़ी सौगात देने की तैयारी में नीतीश सरकार। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मतदाताओं को साधने की रणनीति में जुटे हुए हैं। महिला आरक्षण और पेंशन बढ़ाने के बाद अब 100 यूनिट तक मुफ्त बिजली देने की योजना पर काम हो रहा है। वित्त विभाग से मंजूरी मिल चुकी है, अब कैबिनेट की मुहर बाकी है। इससे सभी परिवारों को राहत मिलने की उम्मीद है। भारी बारिश से मंडी कुल्लू नेशनल हाईवे पर डायोड के पास 3 जगह भूस्खलन, रात से फंसे रहे सैकड़ों लोग। एकनाथ शिंदे के थप्पड़बाज एमएलए के खिलाफ एक्शन, सीएम के बयान के बाद गैर संज्ञेय अपराध का केस दर्ज। इससे पहले भी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने विधानमंडल में शिवसेना विधायक की हरकत पर चिंता जताई थी और कहा था कि इससे लोगों में सत्तारूढ़ गठबंधन के विधायकों के खिलाफ गलत संदेश गया था। सीएम ने आसन से भी एक्शन लेने को कहा था। एयर इंडिया विमान हादसे से ठीक पहले दोनों पायलटों के बीच कॉकपिट में क्या बातचीत हुई। शनिवार को जारी हुई इस रिपोर्ट में विमान के दोनों पायलटों के बीच हुई बातचीत भी सामने आई है। यह बातचीत कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर के जरिए हासिल की गई है। मुस्लिम धर्म की तारीफ और हिंदू की बुराई, छांगुर बाबा के अवैध धर्मांतरण मामले में एक और दावा। एटीएस ने छांगुर बाबा के करीबी नवीन रोहरा के 7 बैंक खातों की जानकारी ईडी को शेयर की है। बलरामपुर से गिरफ्तार जमालुद्दीन उर्फ छांगुर के 4 करीबी पूर्वांचल के जिलों में अवैध धर्मांतरण कराते थे। विमान हादसे की जांच रिपोर्ट न पक्षी टकराया न ही मिले किसी साजिश के संकेत, रिपोर्ट में सामने आई अहम जानकारी। अहमदाबाद में हुए एयर इंडिया विमान हादसे के AAIB रिपोर्ट में साजिश या बर्ड हिट के संकेत नहीं मिले हैं। रिपोर्ट के अनुसार उड़ान भरते ही दोनों इंजनों के फ्यूल स्विच अचानक बंद हो गए, जिससे विमान क्रैश हुआ। पायलटों के बीच भ्रम की स्थिति भी रिकॉर्ड हुई। यह हादसा हाल के वर्षों में सबसे घातक माना जा रहा है, जिसमें 274 लोगों की जान गई। NSA डोभाल के बयान से पाकिस्तान बौखलाया, अंतर्राष्ट्रीय नियमों की दे रहा दुहाई। NSA अजीत डोभाल ने शुक्रवार को पाकिस्तान की बखिया उधेड़ते हुए कहा है कि भारत ने पाकिस्तान के भीतर मौजूदा 9 आतंकी ठिकानों को बेहद सटीक तरीके से निशाना बनाया और इस दौरान एक भी चूक नहीं हुई। पटना में सोन नहर में गिरी कार, 2 महिला समेत 3 की मौत। एक ही परिवार के 5 लोग सवार थे। कार में वैशाली के एक परिवार के 5 लोग सवार थे। वे छत्तीसगढ़ से गाँव लौट रहे थे। डूबने से 3 लोगों की मौत हो गयी, जबकि 2 को बचा लिया गया। भारत और चीन पर 500% टैरिफ। रूस से तेल खरीदने वाले देशों के लिए एक सख्त कानून ला रहे राष्ट्रपति ट्रंप हाल ही में यूक्रेन युद्ध को लेकर पुतिन के प्रति अपनी नाराजगी खुलकर जाहिर कर चुके हैं। अब उन्होंने संकेत दिया है कि वे रूस से तेल, गैस या यूरेनियम जैसी ऊर्जा उत्पाद खरीदने वाले देशों जैसे भारत और चीन पर 500% टैरिफ लगाने के प्रस्ताव पर गंभीरता से विचार कर रहे हैं। अभी तक डेरा डाले बैठे हैं पहलगाम हमले के गुनहगार। जम्मू कश्मीर में 60 आतंकी एक्टिव एक्शन मोड में आए सुरक्षा बल। जबरन धर्मांतरण कराने पर ठीक से इलाज करेगी योगी सरकार। छांगुर बाबा प्रकरण पर अपर्णा यादव बोली। उत्तर प्रदेश महिला आयोग की उपाध्यक्ष अपर्णा यादव ने धर्मांतरण प्रकरण बयान दिया है। गोंडा पहुंची अपर्णा यादव ने कहा है कि योगी सरकार यूपी में जबरन धर्मांतरण कराने पर ठीक से इलाज करेगी। सराज घाटी के प्रभावित गाँव में लोग कांपते हाथों से मलबे में अपनों की तलाश कर रहे हैं। लापता लोगों को ढूंढने के लिए NDRF और SDRF टीमें भी जुटी हुई है। 5 स्टार होटल हेलीकॉप्टर राइड, कंगाली से जूझ रहे पाक में मुनीर के श्रीलंका दौरे की खूब चर्चा। पाकिस्तान के सेना प्रमुख आसिम मुनीर इस महीने श्रीलंका जाने वाले हैं। बताया जा रहा है कि उनका श्रीलंका दौरा बेहद ही शाही होने वाला है, जिसमें वो प्राइवेट जेट से जाएंगे और हेलीकॉप्टर से श्रीलंका घूमेंगे। खस्ता हाल पाकिस्तान के लोग अपनी आर्मी चीफ के इस दौरे पर नाराजगी जता रहे हैं। विश्व की सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी वाला देश बन सकता है भारत, हिंदुओं का क्या हाल है। मुस्लिम आबादी का सबसे अधिक विकास एशिया प्रशांत क्षेत्र में देखा गया है, जहाँ विश्व की सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी निवास करती है। इस क्षेत्र में 2010 से 2020 के बीच मुस्लिम आबादी में 16% 2 पॉइंट की वृद्धि हुई। ईरान को 60 दिन का अल्टीमेटम न माने खामेनेई तो अमेरिका इजरायल मचाएंगे तबाही। अमेरिका से लौट रहे इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने ईरान को 60 दिन का अल्टीमेटम दिया है। इजरायल ने साफ तौर पर कहा है कि 2 माह में ईरान अमेरिका से डील करे और अपने संवर्धित यूरेनियम को नष्ट करे, नहीं तो तबाही मचेगी। गुरुग्राम के गांव में हुआ राधिका यादव का अंतिम संस्कार, बड़े भाई ने दी सौख्य मुखाग्नि। हरियाणा की 25 वर्षीय टेनिस खिलाड़ी राधिका यादव का शुक्रवार शाम गुरुग्राम के वजीराबाद गाँव में शमशान घाट पर अंतिम संस्कार कर दिया गया। राधिका के बड़े भाई धीरज यादव ने रीति रिवाज के साथ मुखाग्नि दी। 5 साल में पहली बार विदेश मंत्री एस जयशंकर जाएंगे चीन। पर्दे के पीछे सेट हो रहा कौन सा सीन। विदेश मंत्री एस जयशंकर चीन की यात्रा पर जा रहे हैं। यह पिछले 5 साल से बीजिंग की उनकी पहली यात्रा होगी। 2020 के गलवान संघर्ष के बाद से ही भारत और चीन के संबंध ठीक नहीं। गाजा में खाना लेने आए 8 फलस्तीनियों की गई जान। इजरायली सैनिकों ने बरसाई गोलियां, फिर से शुरू हुई ईंधन की सप्लाई।